लेकिन फिर से एक मरतबा यहाँ पर आ जाए। फैसल दौनाक और बुरहान प्रकार की तरफ से 500 और 200 का कैश प्राइज आपके लिए आ चुका है। साहिल 1000। तर साहिल परकारला जीपे केलेत बाबू परकार यांनी फ्रॉम कतार 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज। तर साहिल फक्त सांगायचं की तुला जीपे मध्ये आलेत काय। बिल्कुल उभरता हुआ सितारा है दोस्तों साहिल, एक लेकिन कमाल का एफर्ट दिखाया यहाँ पर साहिल ने। साहिल के लिए हम इतना ही करना चाहेंगे कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी में अभी कई और इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्योंकि बिल्कुल एक छोटा सा खिलाड़ी है दोस्तों, लेकिन कमाल का एंड किया है दोस्तों। और जो मैच विनर की भूमिका को निभाता है वो नो डाउट सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है दोस्तों। कठिन स्थिति में टीम थी और उसके बावजूद एक शानदार छक्का लगाकर अली अरावी की टीम को, सतीश पाटिल और समीर की टीम को दोस्तों इस प्रतियोगिता से बाहर किया। चलिए नया मुकाबला। हाँ, यहाँ पर टैप करना चाहते थे, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, गति का इस्तेमाल करना चाहते थे दोस्तों, लेकिन इब्राहिम चूके और गेंद बहुत ही तेजी के साथ गई थी, ऑफ स्टिक से बाहर निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। विकेट के पीछे हम दोस्तों एक सीनियर खिलाड़ी आरिफ को देख रहे हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है दोस्तों। और मुसेब और आरिफ के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी सलामी की जोड़ी के रूप में दोस्तों उभर कर आई है गोनगढ़ टीम के लिए।
लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, फेरोज परकार जिन्होंने 500 रुपए का कैश प्राइज भेजा है। देखिए, जिसने अच्छा मैच बनाया था दोस्तों, हम तो उसको परख नहीं पाए, लेकिन वहां पर बैठे हुए फेरोज परकार ने परखा है और अबरार ने मैच में आपको वापस लाया था। तो अबरार के लिए भी 500 रुपये, और जिसने बेहतरीन एंड किया था दोस्तों छक्का लगाकर, वो साहिल के लिए भी 500 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर आया हुआ है, या उनके गूगल पर पे से उनके अकाउंट में जमा होगा। तो एक पार की नजर दोस्तों, कतर में मुकीम है, कतर में अपनी टीम का मैच देख रहे थे फेरोज परकार और जुहेब हुसैनी। तसेच योगेश तांबे बौद्धवाडी अरविंद त्यांच्याकडून सुद्धा 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे साहिलला. ते माझ्याकडे आले गुगल पेला. साहिल माझ्याकडून घेऊन जाईल 200 रुपये. परंतु आपण नक्कीच या ठिकाणी हरीश सर अब्रारला सुद्धा अवॉइड करू शकत नाहीये. ज्याने तुम्हाला मॅच मध्ये घेऊन आला तो अब्रारचा षटकार होता. तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, फेरोज परकार ने अब्रार के लिए भी 500 रुपए का कैश प्राइज और साहिल के लिए भी 500 रुपये. तो धन्यवाद कहेंगे हम फेरोज का, जो कि गल्फ में होने के बावजूद भी अपनी टीम का मुकाबला देख रहे दोस्तों. और एमसीसी सरवा के सभी मैचेस, जिस तरह से माजिद भाई कादरी जो कि अकिल भाई चोगले के बचपन के साथी है, दोस्त है, उन्होंने मुबारकबादी भी पेश की है. और अकिल भाई के लिए वाकई में बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला था, उसके लिए भी ढेर सारी मुबारकबादी पेश की है और इस प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए शुभेच्छा भी दी है. तो हम बिल्कुल माजिद भाई कादरी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोस्तों. और मैदान पर चलते दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा मुकाबला शाइन गुनगर और रॉयल स्पोर्ट्स बोल्डी के दरमियान. मुसेब, हाँ इस मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन मुरे अंपायर बिल्कुल लेग स्टिक को हल्की सी छोड़ती हुई गेंद थी. और यहाँ पर अंपायर जी ने अपने दोनों बाजुओं को खोलकर इशारा दिया, यस इट इज व्हाइट बॉल. अतिरिक्त रनों का इजाफा और इस अवान्तर रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 5, 1 विकेट के नुकसान पर. इब्राहिम से काफी उम्मीदें थी दोस्तों. नो डाउट इब्राहिम एक बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, अच्छी शुरुआत इसके द्वारा अक्सर हम देखते हैं रॉयल स्पोर्ट्स बोल्डी की टीम को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस एमसीसी सरवा के इस प्रतियोगिता में मात्र वो कुछ खास कर नहीं पाए. और देखना है मुस्तफा बर्डे और उजेर किस तरह से आगे रनों को बढ़ाते हैं, कहां तक का एक लक्ष्य आने वाले समय में स्कोर कार्ड पर लगाने में कामयाब होंगे, ये तो वक्त बताएगा. इसके लिए मैदान में जद्दोजहद कोशिश जरूर शुरू है. पहला ओवर खत्म हो चुका है. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 7. आखिरी गेंद है, ओके एक गेंद आना बाकी है और आखिरी गेंद रहेगी मुसेब के ओवर की, यानी कि जी एक ओवर का कोटा है, उसके आखिरी गेंद 7 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर. अंपायर के दाहिने जानिब से राइट आर्म राउंड विकेट. फिर से एक मरतबा खराब गेंद, जमीन पर पिच होने के बाद छोटी लेंथ वाली गेंद थी और थोड़ा सा घुमाव का हमने देखा इस गेंद में. और इस ओवर में 1-2 नहीं बल्कि 5 वाइड गेंदें फेंकी है दोस्तों. और इस तरह का परफॉर्मेंस यकीनन मुसेब की काबिलियत से मेल नहीं खाता. कहीं ना कहीं वापसी करनी होगी मुसेब को. हाफ ट्रैकर थी, थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप पर थी, खेलना चाहते थे ओवर पिच की सूरत में. आपने देखा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया था. अगर थोड़ी आगे गेंद रहती तो यकीनन अच्छा स्ट्रोक आ सकता था, लेकिन इस बार हमने देखा कि बल्लेबाज पूरी तरह से फंबल हुए, गेंद उनकी पैड से टकराई और यहां तो रन लेने का कोई अवसर ही नहीं था दोनों ही बल्लेबाजों के पास. तो इस तरह से पहली ओवर का खात्मा 8 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर. आउट होने वाले बल्लेबाज थे इब्राहिम. चलिए मैच को भी फास्ट करें. बार बार टीम मीटिंग नॉट अलाउड है, ध्यान में रखिए, क्योंकि आज एक टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाना है और इसके लिए कई मुकाबले इसके बाद भी खेलने हैं. लगभग 3 मुकाबले अभी और आने बाकी है. तो गुजारिश रहेगी टीमों से, अंपायर से कि किसी भी खिलाड़ियों को ज्यादा जमने का मैदान में मौका न दे. आप बिल्कुल मैदान के जज है, आप मैदान के सर है, आपका आदर और आपका निर्णय का सम्मान किया जाएगा. मुस्तफा
फरहान गेंदबाज अलॉन्ग द कारपेट खिला यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है और देखना अंपायर जी की उंगली आसमान में उठी है, यानी कि बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन लौटेंगे दोस्तों। उजैर बिल्कुल हिरन की तरह रन लेने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा बल्ला हवा में था और इसी कारण हमने देखा दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाज उजैर बैक टू द पवेलियन लौटेंगे अनफॉर्चुनेटली रनआउट की सूरत में। दूसरा झटका हेलो सन्माननीय जुबैर भाई हुसैनी जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए दोस्तों लाइट प्रोवाइड की है, बिल्कुल हम उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनसे इजाजत चाहते हैं, उनसे गुजारिश होगी कि जुबैर भाई हुसैनी आप यहां पर आ जाए। इस मंच से आपको इस मैच का आनंद लूटना है, इस मैच का मनमुरादपणे आनंद या ठिकाणी व्यासपीठावर येऊन आपल्याला घ्यायचा आहे। जुबैर भाई या, गुजारिश होगी जुबैर भाई को। हम आपका इस्तकबाल भी करते हैं और साथ ही साथ आपसे ये विनंती करते हैं कि आप इस व्यासपीठ पर आकर बैठे, इस रंगमंच पर आकर बैठे जहां से सीधा आप मैच का आनंद ले सकते हैं। और इस बीच दोस्तों मुस्तफा बर्डे बैक टू द डगआउट, तीसरा झटका। इब्राहिम का विकेट पर होना बहुत ही निहायत ही जरूरी था दोस्तों, और इब्राहिम बर्डे का देखिए इस मैच में हमने देखा कि वापसी हुई थी मुस्तफा बर्डे की, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मुस्तफा ने निराश किया, केवल स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 9 रन और विकेटें खोई है 3। पहला मुकाबला हमने देखा था शाइनी बॉयज वडोली के विरुद्ध जीता था, कमाल की बल्लेबाजी की थी इमरान फगजी ने, 45 रन शानदार बनाए थे और मुझे ऐसा लगता है कि उनके करियर का ये बहुत ही अच्छा मैच होगा, बल्लेबाजी होगी इमरान फगजी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि शानदार 6 छक्के लगाए थे दोस्तों, 1-2 नहीं 6 शानदार छक्के, आसान नहीं होता जहां पे बल्लेबाज रनों के लिए स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे, और उसी विकेट पर दोस्तों इमरान फगजी ने 6 छक्के का शानदार पारी खेली थी 45 रनों की। तो ये इस वक्त उनकी टीम को जरूरत है उस तरह की बल्लेबाजी की, यानी कि फिर से एक मर्तबा अपना डंका बजाना होगा, अपना परचम लहराना होगा दोस्तों, ताकि दुनिया को भी समझ में आए दोस्तों कि इमरान फगजी भी एक अच्छा बल्लेबाज है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं पहले मुजम्मिल झोंबरकर एक अच्छा बल्लेबाज हुआ करता था, फिर उसके बाद मुस्तफा बर्डे, इब्राहिम, ऐसे नए नए युवा बल्लेबाज आए, लेकिन इमरान फगजी को कई वर्षों से हम देख रहे हैं दोस्तों इस टीम की कमान संभाले हुए, लेकिन आज कमाल की बल्लेबाजी की थी इमरान फगजी ने। 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर अपने प्रगति पर है। फरहान है गेंदबाज। हमारे एक्सपर्ट स्कोरर मोहसिन चोकले मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है और लगातार दूसरी मर्तबा हम फरहान को देख रहे दोस्तों कुछ रनअप मिस्टेक होते हुए। क्या प्रेशर है, सामने बल्लेबाज होगा राजू। फरहान राइट आर्म ओवर द विकेट, हवाई फायर, देखना यहां पर खिलाड़ी गेंद के लिए पहले ही आगे निकल चुके थे और गेंद उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई निकल गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यह शानदार छक्का दोस्तों, और बिल्कुल सही समय पर यह छक्का आया है राजू के बल्ले से। इस वक्त उनकी टीम को भी जरूरत थी, क्योंकि एक मुश्किल सी स्थिति में, एक मुश्किल घड़ी में थी टीम। जिस तरह से हमने देखा था दोस्तों आजाद हरवीर की टीम एक मुश्किल में नजर आई थी और 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी। ऐसे समय दोस्तों साहिल ने अपनी टीम को डूबती नैया को किनारे पे लगाया था दोस्तों। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी हो रही है राजू की। हाँ, इस मरतबा गति परिवर्तन, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद
और गेंद जमीन पर पड़ने के बाद और घुमाव लेती हुई लहराती हुई निकल गई विकेट कीपर आरिफ के हाथों में। और इस बीच अंपायर ने अपने बाजुओं को खोल के फिर से एक मरतबा इशारा दिया, यस इट इज वाइड बॉल, 1 रन का अतिरिक्त के रूप में इजाफा होगा। और इस सिंगल की सहायता से, अतिरिक्त की सहायता से रनों की संख्या 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट, बल्ला घुमा, स्टेडियम झूमा, क्योंकि यहां पर आ रहा है दोस्तों राजू के बल्ले से खनखनित दंडनित षटकार, बिग बिग 6। फुल लेन की गेंद थी दोस्तों, बिल्कुल बल्ले के बिल्कुल करीब आगे गेंद कराई थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ कमाल का टाइमिंग बनाते हुए एलिगेंट ड्राइव किया था, एलिगेंट स्ट्रोक इसको हम कहेंगे दोस्तों। और गेंद बिल्कुल निकल गई 6 रनों के लिए और छक्के के साथ 22 है ना, 22 रन 22, 16 प्लस 6 22 रन। जबकि इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष। इसी ओवर में आपने देखा था दोस्तों 2 बल्लेबाज को आउट किया था, पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करने के बाद 2 छक्के भी आए दोस्तों राजू के बल्ले से। फिर से एक मर्तबा थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी दूर से खेलने का प्रयास किया था, बल्ले का इनसाइड एज लगने के बाद गेंद बिल्कुल शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गई थी जहां पर क्षेत्ररक्षण मौजूद थे और डीप स्क्वायर लेग से दौड़ कर आते, जब तक गेंद को गैदर करते 2 रन चुराने का मौका था दोस्तों। फिर से एक मर्तबा हम देख रहे दिन दहाड़े 2 रनों की चोरी होती हुई मैदान पर एमसीसी सरवा के इस फेस्टिवल मुकाबले में। और इस 2 रनों के साथ ही रनों की संख्या मात्र आगे पहुंचती हुई 24 रन। तीन विकेट के नुकसान पर पहली 2 गेंदों पर 2 झटके देने वाला गेंदबाज मात्र यहां पर खर्चीला और महंगा साबित होता हुआ। अगली गेंद फरहान की धीमी गति की हवा में खिलाड़ी वहां पर तैनात और एक आसान सा कैच थमाया दोस्तों राजू, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे टीम गोनगढ़ के लिए, और उनका काटा मात्र यहां पर दूर कर दिया, क्योंकि ये बल्लेबाज कहीं ना कहीं आने वाले समय में टीम के लिए बहुत ही घातक होता, क्योंकि जिस तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी हमने देखी राजू की, कमाल के 2 बड़े छक्के लगाए थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार भूमिका को निभाया था दोस्तों। सफलता मिली है यहाँ पर तीसरी फरहान को, लेकिन फरहान का ओवर खर्चीला जरूर रहा दोस्तों। इस 3 गेंदों में जहां पर 14 रन खर्च किए, इसके अलावा 3 गेंदों पर 3 विकेट भी हासिल किए। आजाद नागांव और एमसीसी सरवा, आजाद नागांव और एमसीसी सरवा सेकेंड राउंड का यह मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। दोनों ही टीमों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, स्वर्ण संधी आहे, अर्थात या मोठ्या स्पर्धेमध्ये नक्कीच आपल्याला उपांत्य फेरी गाठायची असेल, उपउपांत्य फेरी गाठायची असेल तर मात्र तुम्हाला नक्कीच पुढील सामना जिंकावा लागेल। आजाद नागांव विपक्ष एमसीसी सरवा ए संघ, एक यजमान संघ आहे तर एक पाहुणा संघ आहे मित्रांनो। श्रीवर्धन तालुक्यातील संघ आहेत, नक्कीच या उभय संघामध्ये सुद्धा एक आपल्याला चांगली लढत या ठिकाणी यानंतर पाहायला मिळेल। तीसरी ओवर, हाँ इमरान फख्जी बड़ा हिट लगाना चाहते थे दोस्तों, हमने देखा था कि थोड़ा सा टाइमिंग मिस हुआ था, दूर से खेलने का प्रयास किया था, बल्ला थोड़ा हवा में पहले घुमाया था, टाइमिंग कहीं ना कहीं मिस किया और इसी कारण केवल 1 रन यहाँ पर इमरान फख्जी को मिलता हुआ इमरान ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को इस सिंगल की सहायता से आगे पहुंचा 25 रनों पर 25 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने थे 5 वाइड के साथ 8 और उसके बाद दूसरा ओवर बहुत ही खर्चीला साबित रहा। फिर से एक मरतबा 2 टांगों के बीच में गेंद, फुल डिलीवरी, फिर से एक मरतबा बड़ा हिट आता हुआ दोस्तों बल्लेबाज मारूफ के बल्ले से और अपना इस छक्के से स्वागत किया दोस्तों कैस का मारूफ ने। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच बने थे दोस्तों कैस और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी है 31 रन।
4 विकेट के नुकसान पर। हाँ, फिर से एक मरतबा हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है काउ कॉर्नर की दिशा में, अच्छा क्षेत्र रक्षण। जर्सी क्रमांक 12 के खिलाड़ी का बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। अगर आतिफ का जर्सी क्रमांक 12 दोस्तों युवराज सिंह सिक्सर किंग की जर्सी पहनी है और अच्छा क्षेत्र रक्षण। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, पूरी ताकत से साथ प्रहार करने की कोशिश। फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं दोस्तों बल्ले के निचले हिस्से में लगा, शॉर्ट स्क्वायर में तैनात खिलाड़ी के हाथों में गेंद गई, अच्छा क्षेत्र रक्षण। केवल 1 रन लेने का मात्र पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास और केवल एक आता हुआ इस एक के साथ रनों की संख्या 33। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर। फिर से एक हाँ, फिर से एक मरतबा उसी दिशा में गेंद, लेकिन इस मरतबा बल्ले को थोड़ा सा ज्यादा तिरछा किया था, मोड़ा था और खेला था दोस्तों कवर पॉइंट की दिशा में। 1 रन मिला, दूसरा रन भी मुकम्मल और यहां पर खराब थ्रो, लेकिन तीसरा रन मुकम्मल नहीं होगा और जल्दबाजी की 2 रन जरूर मिले। 37 और 38 रनों का जीत का लक्ष्य होगा दोस्तों। स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। इब्राहिम ने खराब शुरुआत की थी, गोल्डन डक पर आउट हुए थे और उसके बाद दोस्तों उजैर ने शानदार बल्लेबाजी, थोड़ा अच्छा साथ दिया था इमरान का और राजू का, लेकिन सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी दोस्तों राजू ने, 14 रन बनाए थे और उसके बाद मारूफ ने कमाल का अंत में आके बल्लेबाजी की थी दोस्तों। अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, 11 रन बनाए थे। इस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों के अच्छे योगदान के बदौलत टीम यहां पर 37 रन बनाने में सफल और एक तीसरा ओवर है, ओके, यानी कि चौथा ओवर अभी आना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा एवरेज से यहां पर बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों। 37, 3 ओवर की समाप्ति पर मुकाबला 4 ओवर का है, यानी कि 1 ओवर अभी और आना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 के आसपास हरीश सर नो डाउट ये टीम को इस स्थिति में पहुंचना ही चाहिए, जबकि अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। मारूफ जैसा बल्लेबाज विकेटों पर खड़ा है और अभी जो न्यू कवर बल्लेबाज गया है जुनैद, मारूफ और राजू का बहुत ही अच्छा योगदान है। शाहीन गोनगर एक मजबूत टीम है दोस्तों, बड़ी टूर्नामेंट को जीतने का अनुभव इनके पास है। फाइनलिस्ट बनी थी ये टीम दद्दू बॉयज प्रेजेंट नाइट टूर्नामेंट में, हमने देखा था मसला के विरुद्ध अंतिम फेरी का मुकाबला हारा था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अगर बात की जाए तो शानदार बल्लेबाजी इनकी बाजू थी दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी की थी मुसैफ ने, हरीफ ने। हाँ, इस बीच फिर से एक बिग हिट, मेगा 6 आता हुआ दोस्तों मारूफ के बल्ले से, बहुत ही शानदार छक्का दोस्तों, हाई एंड हैंडसम छक्का। देखिए टाइमिंग प्रॉपर, आई परफेक्ट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन और जम दिया एक शानदार छक्का दोस्तों लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। और अब अगर बात की जाए तो रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर 43 रन ऑन स्कोर बोर्ड। हाँ, फिर से एक मरतबा नतीजा क्या सेम होगा देखना होगा। मुसैफ गेंद के लिए अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देते हुए, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा क्योंकि ये भी एक पावरफुल स्ट्रोक था, आपने देखा दोस्तों, अच्छा पंच था और ये दूसरा छक्का आता हुआ बैक टू बैक। गेंदबाज रसाम की गेंदबाजी पर और 49 ऑन स्कोर बोर्ड। 3 छक्के दोस्तों लगाए हैं मारूफ ने और 23 रन के अपनी निजी स्कोर के पर बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है मैदान में, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों मारूफ के लिए। 3 छक्के, हालांकि सबकी निगाहें थी इमरान फगजी पर, अपने करियर का अपने आयुष्य का बहुत ही अच्छा एक इनिंग एक पारी खेली थी दोस्तों इमरान फगजी ने, लेकिन यहां पर कमाल की बल्लेबाजी हो रही है मारूफ की। 23 रन बनाए हैं, 49 ऑन स्कोर बोर्ड है, 1 शॉट फॉर 50, जबकि 4 गेंदें आना आखिरी ओवर की शेष। हाफ ट्रैकर गेंद थी और ऊपरी हिस्सा लगा था,
बल्ले को स्पर्श करके निकल गई थी, छू के निकल गई थी सीधे विकेट कीपर आरिफ के हाथों में। तो यहाँ पर कमबैक जरूर किया है दोस्तों रसाम ने। पहली कामयाबी मिलती हुई रसाम को, जबकि लगने वाला ये छठा झटका ना, छठा नुकसान होगा मोहसिन, छठा नुकसान होगा क्योंकि 5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। 8वें क्रम पे बल्लेबाज जैद बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान में नमूदार होते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। अब देखना है 3 गेंदें आना शेष है। इन आने वाली 3 गेंदों पर और कितने रन बनाने में कामयाब और सफलता मिलेगी दोस्तों। लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही शानदार हुई है मारूफ द्वारा, 3 शानदार छक्के लगाए थे दोस्तों, जबकि परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी। ऐसे समय पे हमने देखा दोस्तों वो वाहिद बल्लेबाज था मारूफ जो खंबीर था। कहते हैं ना कि जिथे परिस्थिति गंभीर तिथे मारूफ मात्र नक्कीच खंबीर। 49 बिल्कुल, हमने जो एक लक्ष्य के बारे में जो कहा था कि यहाँ से अगर 50 तक नहीं पहुंचे तो वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। और मुझे लगता है कि 50 तो 3 गेंदे आने से पहले ही यहाँ पर लगभग 49 पर पहुंच चुकी है टीम। 3 गेंदे आना शेष। बड़ा मंच है दोस्तों, बड़े मंच के ये खिलाड़ी है, गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, बहुत ही अच्छी टीमें हैं दोनों। देखना है दोस्तों इस मैच में नतीजा क्या निकल के आएगा। हाँ, फिर से एक मर्तबा बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, लेकिन अलॉन्ग द कारपेट खेला है मुसैफ का अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की मांग थी, मना कर दिया दोस्तों जैद ने। और यहाँ पर टीम का अर्धशतक पूरा हो चुका है, 50 रन ऑन स्कोरबोर्ड, जबकि 6 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदे अभी और आना शेष है। 13 रन अब तक खर्च किए हैं रसाम ने इस ओवर में। कमबैक जरूर किया है दोस्तों, पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के आए थे, उसके बाद विकेट हासिल किया था और उसके बाद केवल 1 रन आता हुआ। चौथी गेंद पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम वहां पर खिलाड़ियों के साथ गेंदबाज के बाद आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने देखा ये दूसरा ऐसा गेंदबाज है जो कि रनअप मिस्टेक में लगातार मिस हो रहा है। रसान अगली गेंद, फिर से एक मरतबा राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट किया। देखना गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार, खड़खड़ीत षटकार। 56 अब तक 56 और 6 विकेट ही गिरे दोस्तों। अब तक अगर बात की जाए रसान के इस ओवर की तो रसान ने 5 गेंदों में 19 रन खर्च किए। सर्वाधिक रन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में अब तक दिए दोस्तों रसान ने। और कहीं ना कहीं थोड़े से निराश होंगे मुसैफ, आरिफ, कैस, क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना होगा बल्लेबाजी में, जमकर और डटकर बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके ये मुकाबला आप जीत पाओगे। क्योंकि इस वक्त मुस्तफा बर्डे जैसा पोलार्ड एक तेज तर्रार गेंदबाज, हालांकि कल वो लय मुस्तफा के राजपुर में हमें दिखी नहीं दोस्तों। तेज गेंदबाजी के लिए जो प्रसिद्ध है, रफ्तार का सुल्तान जिसको कहा जाता है दोस्तों, आज इस टीम में वो मौजूद है इस मैच के लिए। फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर, लेकिन सही दिशा, सही लेंथ और लाइन से गेंदबाजी रही और यही वजह रही कि हाफ ट्रैकर होने के बावजूद इसको बड़े स्ट्रोक में नहीं तब्दील कर पाए, क्योंकि गेंद को थोड़ी सी छोटी लेंथ वाली गेंद की थी, पीछे रखा था गेंद को बल्लेबाज से, और यही वजह रही कि आखिरी गेंद जो रही वो बिंदी रही। 56 रन पर रनों को रोकने में कामयाबी और 57 रनों का लक्ष्य अब रहेगा दोस्तों शाहीन गोनगर के सामने। बड़ी चुनौती है क्योंकि गेंदबाज मुस्तफा बर्डे, इब्राहिम जैसे गेंदबाजों को आपको फेस करना है और कहीं ना कहीं आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो देखना है दोस्तों मैच का नतीजा क्या आता है, क्योंकि 57 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए अगला मुकाबला जो होने वाला है MCCA और उनके विरुद्ध आजाद नागांव की टीम होगी। बिल्कुल शिकुर भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करना चाहेंगे दोस्तों। और टॉस के बॉस
से हमसे गुजारिश होगी। शुक्र भाई आ जाइए, आप ही के हाथों से। चलिए आ जाइए, मुअज्जम भाई दलवी से गुजारिश होगी। और इससे पहले मुसद्दिक भाई चोगले और सिराज भाई चोगले, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, आ चुके। उनसे गुजारिश रहेगी कि आप इस अतिथि कक्ष में आ जाए, वीआईपी बॉक्स में आ जाइए और यहां से इस मैच का लुत्फ लें। आजाद नागांव के कप्तान चलिए फील्ड सजाए। रॉयल स्पोर्ट्स बोल्डी के कप्तान से गुजारिश है कि अपना क्षेत्ररक्षण फौरन सजाए। आजाद नागांव के कप्तान से मेरी गुजारिश है, विनंती है कि बगैर ताखीर किए, बगैर वक्त को जाया किए फौरन टॉस बॉक्स में आ जाए। बिल्कुल फरीद भाई मुकदम के हाथों से अगले मुकाबले का टॉस के बॉस बने हैं, उनके हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा, सिक्का उछाला जाएगा। जबकि आजाद नागांव और एमसीसी सरवा, एक मेजबान टीम तो एक मेहमान टीम। कप्तान 7 नंबर जर्सी फरीद और दूसरे जाने हम देख रहे हैं दोस्तों रमीज को। टेल कॉल और टॉस जीता है दोस्तों आजाद नागांव ने। आजाद नागांव ने अपना सुबह में एमसीसी के विरुद्ध ही मुकाबला जीता था। फिर से एक मर्तबा दूसरे राउंड में दोस्तों एमसीसी की ही ए टीम है। क्या स्पेशल रहेगा इस मैच के लिए? टॉस जीता है फैसला, साथ में फैसला लेके नहीं है लेकिन फील्डिंग अच्छा, इंतजार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। और रमीज टॉस हारा है, मैच नहीं हारा है। अगर टॉस जीतते तो क्या फैसला होता? फील्डिंग ले लें, फील्डिंग ही लेते हैं, लेकिन दोनों का पीछा दोनों ने पसंद करना, लेकिन अभी वहां पर उसका निर्णय नहीं आया है। इससे पहले हम दोस्तों दोनों ही टीमों को बेस्ट विशेष कहेंगे, देंगे और सीधे चलेंगे दोस्तों कॉम बॉक्स में हरीश डिगीकर सर के पास। अपनी मराठी मायबोली भाषा में इस मैच का सीधा अनुवाद आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों चलते हैं हरीश डिगीकर सर के पास। धन्यवाद मुश्ताक सर। चला यानंतर 2 मॅचेस आहेत, या दोन्ही संघांनी लक्षात घ्यायचं, कारण आपलाच संघ आहे जो क्वार्टर फायनल खेळणार आहे, त्यामुळे थोडंसं फास्ट खेळा। तर नागाव आणि एमसीसी सर्वांच्या दरम्यान मॅच होईल। पुढील मॅच नागाव संघाने नाणेफेकी जिंकली, निर्णय येणे बाकी आहे। 57 धावांचं लक्ष्य आहे निर्धारित 4 क्षेत्रामध्ये। पहिले षटक हाताळण्यासाठी रॉयल बोर्ली संघाकडून शेब अर्थात राजू। स्ट्राइक एंडला आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतोय नव्या धाटणीचा, नव्या युगाचा, अत्याधुनिक टेक्निकचा आणि युवा खेळाडू पाहायला मिळते। पण नॉन स्ट्राइकला ओल्ड इज गोल्ड अर्थात जुन्या धाटणीचा, जुन्या ताकदीचा आणि अतिशय प्रचंड अनुभव असलेला, अधिराज्य गाजवलेला टेनिस क्रिकेटवर शाहीन गोंडकर साठी अर्थात आरिफ बगदादी स्ट्राइक एंडला आपल्याला पाहायला मिळते। तर एक तरुण रक्त आपल्याला सळसळत रक्त स्ट्राइक एंडला मुसेब बंदरकर पहिला चेंडू फेस करतील शेब अर्थात राजूचा। चांगला फटका परकट पाहायला मिळाला, क्षेत्ररक्षकाला चकून चाललाय चेंडू, सीमा रेषा पार, चौकार, धावा मिळतील 4 धावा इथे पाहायला मिळतात। 4 धावांनी खातं कोळलं अर्थात लेदर क्रिकेटचा चांगला अनुभव आहे मुसेबकडे। हा चांगला स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला मुसेबच्या बॅट मधून। अर्थात दद्दू बॉयज आयोजित मसला प्रीमियर लीग आपण पाहिली नाईट, जिथे दिग्गज खेळाडू आले होते। राकेश प्रभू असतील, सुहास पवार असतील, योगेश पेंडकर असतील, गुजरातचे खेळाडू असतील, पण विलेज फॉर्मॅट मधून शाहीन गोंडकरला फायनल पर्यंत नेलं
आणि मालिकावीर अर्थात मॅन ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता मुसेब बंदरकर. जबरदस्त अष्टपैलू कामगिरी त्याच्या माध्यमातून त्या स्पर्धेत पाहायला मिळाली होती. पहिल्या चेंडूवर चौकार, 57 धावांचा पाठलाग करताना पुन्हा एकदा तयार मुसेब. यावेळेस सरळ खेळलाय राजूच्या डाव्या बाजूनी, चेंडूवर येतोय इब्राहिम. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, वेगाने आलाय. एकच धाब इथे मिळते. जबरदस्त पुनरागमन केलंय खऱ्या अर्थाने शेबनी. पंचांकडून गार्ड घेत आहेत. अर्थात आपण पाहिले अशा प्रकारचं गार्डची पद्धत होती. वेस्ट इंडिज कॅरेबियन प्लेयर बेल्स काढून ठोकार, चंद्रपॉल असतील, पोलार्ड असेल, आपण पाहिले ब्रावो असेल, सॅमी असेल. आरिफची एक वेगळी पद्धत आहे. कॉन्क्रीट विकेट असतं, आजूबाजूचा एखादा दगड घेईल, गार्ड घेईल आणि त्याच्यावर खुणा करेल आणि मग सज्ज होईल फलंदाजीसाठी. ही एक वेगळी स्टाईल. खूप क्रिकेट मी त्यांच्या सोबत खेळलोय, विरोधात खेळलोय. आरिफ स्ट्राईकवर असतील. पहिला चेंडू खोलवर टाकला होता, खोदून काढण्याचा प्रयत्न. पहिला चेंडू फास्ट घेतलाय, दुसरी धाव घेण्याचे सुद्धा प्रयत्न. अर्थात फिटनेस पहा आरिफ यांचा. 40+ खेळाडू, ओव्हर 40चा खेळाडू, पण फिटनेस अजून तसा ठेवलाय. तुम्ही विराट कोहलीचा आदर्श ठेवा. गेल्या 7 ते 8 वर्षात आपण पाहिलं तर 74 ते 75 किलोच वजन आहे. आशिष नेहराने एकदा इंटरव्ह्यू मध्ये सांगितलं, मी विराट कोहलीच्या सोबत लंच किंवा डिनरला जात नाही, कारण तो ओल्या पालेभाज्या खातो. कारण फिटनेस ठेवावा लागतो, त्यामुळे शरीर यष्टी तशीच्या तशी ठेवावी लागते. आरिफ यांची खासियत आहे. पुन्हा एकदा शेब. हा परफेक्ट ब्लॉक होल, सन्मान दिला या चेंडूला मुसेबनी. एक चांगला फंबल, पोलार्ड करून तिथे फंबल होते. आउटफिट खराब आहे, कारण क्षेत्ररक्षकाचा पण इथे कसाला लागणार आहे. शेब राजू नाखुश क्षेत्ररक्षकाकडून. अर्थात क्षेत्ररक्षकाची चूक म्हणता येणार नाही, तर मैदान आपण पाहिलं, आउटफील्ड जर पाहिली तर खराब आहे. तिथे खूप मेहनत करावं लागतं. पहिले तर आपलं शरीर थांबवावं लागतं. आपल्याला कुठली इजा होणार नाही ते पहिले सेव्ह करावं लागतं. आणि प्रत्येक प्रेक्षक खेळाडूला मी तीच सूचना देईन की ही मॅच म्हणजे अंतिम मॅच नाहीये. दुखापतपेक्षा आपण आपला खेळ सांभाळला पाहिजे. लगातारचा तिसरा ब्लॉक हॉल राजूकडून पाहायला मिळते. यावेळेस पोलार्ड कुठलीही चूक करत नाहीये. पटकन चेंडूवर आला, टप्पा उडाल्यानंतर तो चेंडू पकडला. अर्थात या मैदानात सुरक्षित सूत्र काय आहे क्षेत्ररक्षणाचं ते एकच आहे, चेंडूला टप्पा पडून द्यायचा नाही. धावसंख्या होती 9 या एकेरी धावांनी. चौकार आल्यानंतर मात्र शेबनी चांगली गोलंदाजी केली, धावा थांबवल्यात, फलंदाजांना जखडून टाकले. लगातारचे परफेक्ट यॉर्कर त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. अंतिम चेंडू पहिल्या षटकातील शेब आरिफ यांच्यासाठी. आखूट टप्प्याचा चेंडू आणि आपला लाडका फटका खेळताना आरिफ डिक्लर घोषांकित क्षेत्रामध्ये धावा. या 2 धावाल्या पहिले षटक संपते. 57 धावांचं लक्ष आहे. सालीम आमच्या सोबत जुडले तर स्कोरिंग साठी अतिशय चांगलं स्कोरिंग त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. जापानीज टेक्निक का बोले हो, ये देख हाइनोटेक जापान वॉच है. सुहेद गोलंदाजीसाठी राहुल बोर्लीकडून. मुसेबा स्ट्राईकला. हा फटका मोठा आहे, उंची दिली, लांबी पायल, उजेरजा आणि पोलादच्या डोक्याच्या वरून चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. सुहेदचं स्वागत, सॅक्से करेंगे स्वागत. मुसेब बंदरकरने फेकलाय मिड विकेट बॉन्ड लाईनच्या वरून षटकारासाठी. अफलातून फटकेबाजी मुसेबची पाहायला मिळते.
एक चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. सुहेद बर मात्र आक्रमण चढवलं. या षटकाने धावसंख्या पोहोचली 17. सुहेद आता मात्र त्याला कमबॅक करावं लागेल, रोखावं लागेल मुसेबला. 57 धावा. मुसेब जर थांबला तर ह्या धावा सहज करेल. डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. यावेळेस देखना स्ट्रोक, स्टँड अँड डिलिव्हर, पुल सक्सेसफुल. चेंडू सीमा रेषा पार. षटकार. आपण पुलचा फटका पाहतो जनरली 99% आपण स्क्वेअर ऑफ द विकेट आपण पाहतो स्क्वेअर लेगला, पण पुढे आला डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. पुढे येऊन त्यांनी पुलचा स्ट्रोक. आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपल्याला क्रिस गेल ला पाहिले, आपण असे ताकदी स्ट्रोक केले. त्यांना कॅरेबियन प्लेअरला आपण पाहिले आपल्या ताकदीने समोर सुद्धा हाफ ट्रॅकर चेंडू आहे त्याला समोर खेळण्याचा प्रयत्न. आपण व्ही शेप मध्ये जे स्ट्रोक येतात त्याच्यासाठी चेंडू ओव्हरपिच लाईनचे पडावे लागतात. जे शॉर्ट ऑफ लेनचे चेंडू येतात त्याला स्क्वेअर ऑफ द विकेट आपल्याला स्ट्रोक पाहायला मिळतात. मिड विकेट, बॅकवर्ड पॉईंट असेल किंवा स्क्वेअर लेग असेल, इकडे स्ट्रोक खेळले जातात. पण हा पुलचा पटका सरळ गोलंदाजाच्या डोक्याच्या वरून फेकला. लगातारचा दुसरा षटकार मुसेबच्या बॅटमधून येते. धावसंख्या पोहोचली जाते 23 धावा. जबरदस्त फलंदाजी. आता आपल्या मूड मध्ये आहे मुसेब. चांगली फलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळते. आता फक्त फलंदाजावर दबाव टाकण्यासाठी मोजमला तिथं उभं केले. सिली पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे. 2 चेंडू 2 षटकार ठोकलेत. जबरदस्त फटकेबाजी मुसेब बंदरकरची आपल्याला पाहायला मिळते. एक अतिशय टॅलेंटेड क्रिकेटर. खूप चांगल्या स्पर्धा त्यांनी गाजवल्यात आपल्या क्रिकेटच्या माध्यमातून. हा यावेळेस जिथून क्षेत्ररक्षक काढला तिथेच आज आता कट गेली. अर्थात मोजम या चेंडूच्या आधी तिथेच उभे होते जिथे हा झेल पडला होता, पण यावेळेस सिली पॉइंटला आणला त्यांना फक इम्रान यांनी. यावेळेस गोलंदाज हुशार निघाला. गोलंदाजने बॅकफुटला जाणं मजबूर केलं. मुसेबला रूम दिला नाही. यावेळेस एकेरी धाव फक्त मिळेल. धावसंख्या होती 24. 3 चेंडू मध्ये 24 धावा. दुसरं षटक सुरू आहे. 57 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. सुहेद आरिफ यांच्यासाठी. आरिफचं बॅट मात्र शांत आहे. 3 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. हा पूल यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक उजेर आहे. उजेर गिरेने केली नाही चूक. आरिफ बगदादी यावेळेस मात्र हताश, नाखुश, निराश माघारी परततायत. हा त्यांचा चेंडू पॅटर्न स्ट्रोकचा होता. लाडका स्ट्रोक त्यांना खेळण्याची संधी होती, पण यावेळेस एलिव्हेशन मिळालं नाही. प्रॉपर टायमिंग झालं नाही. बॅट अँड बॉलचा एक चांगला स्वीट साऊंड ऐकायला आला नाही. संपर्क चांगला नव्हता आणि फलंदाज निवडला. अर्थात 2 क्षेत्ररक्षकाचा जर मध्ये गॅप टाकला असता तर कदाचित हा वनबाउंड चौकार आला असता, पण यावेळेस मात्र फटका फसला. आरिफ एक चांगला फलंदाज माघारी परतलाय. एक लेजेंडरी प्लेअर नक्कीच. जितकं क्रिकेट आरिफच्या माध्यमातून आपण पाहिलंय, जबरदस्त क्रिकेट. अर्थात जबरदस्त क्रिकेट आम्ही सोबत खेळलोय. खूप चांगलं क्रिकेट. अर्थात मला जुन्या खूप आरिफला पाहिल्यानंतर खूप आठवणी आहेत क्रिकेटच्या, कारण खूप चांगल्या इनिंग त्याच्या बॅटमधून मी पाहिल्यात टेनिस क्रिकेटमध्ये. यावेळेस मात्र आरिफ नाखुश माघारी परतले. 3 धावा त्यांनी सुद्धा केल्या आपल्या संघासाठी, पण मुसेब स्ट्राईक नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. जो कॅप्टन आहे, जबरदस्त फलंदाजी सध्या करतोय. 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले. त्याला साथ देण्यासाठी मागच्या मॅचचा स्टार खेळाडू अर्थात मॅन ऑफ द मॅच जी मिळाली होती त्याला कैस. हा पहिलाच आल्या आल्या हा फटका खेळलाय. फटका मोठा आहे. चेंडू चाललाय लांब लांब लांब. षटकार 6 धावांसाठी. एका चेंडूवर तब्बल अर्धा डझन धावा इथे मिळतात कैसला. जबरदस्त फटकेबाजी कैसची. शेवटचा चेंडू सुहेदवर मात्र आक्रमण चढवलंय. दुसरं षटक घेऊन आला होता. पहिलं षटक राजूने जबरदस्त टाकलंय. हा कैस इब्राहिमच्या डोक्याच्या वरून जबरदस्त स्ट्रोक.
कैस काय फलंदाजी करते, 2 चेंडू केले 600च्या स्ट्राईक रेटनी, 12 धावा कुठल्या, खराब गोलंदाजी सुयेची. आता मात्र यक्ष प्रश्न आहे, कॅप्टन जुनेद आणि इम्रानच्या समोर कुणाला गोलंदाजी द्यावी. इब्राहिमला दिली, इब्राहिमने 4 षटकार काढले. आता या मॅच मध्ये सुहेदला दिली, सुहेदने 4 षटकार काढले. आता गोलंदाजी द्यायची तर द्यायची कुणाला, आता प्रश्न आहे इम्रान फकजीच्या समोर. 2 षटकात 36 धावा कंप्लीट झाल्यात, 57 धावांचं लक्ष, 21 धावा पाहिजेत, 12 चेंडू शिल्लक आहे. टीम मीटिंग अलाउड नाही आहे, टीम मीटिंग घेतली जाते. मैदानात खेळाडू एकत्र होतात. इब्राहिम गेलाय मात्र कॉन्फिडन्सली गोलंदाजी करण्यासाठी. तसं ऑप्शन आपण पाहिलं तर मुस्तफा बर्डे सुद्धा ऑप्शन आहे, पोलार्ड आहे. सध्या खराब फॉर्म, बॅड पॅच मध्ये आहे मुस्तफा. गोलंदाजीला तो पुढे येताना दिसत नाहीये, फलंदाजी त्याच्याकडून होत नाहीये. सध्या आपल्या फॉर्मशी झुजताना आपल्याला मुस्तफा बर्डे पाहायला मिळते. असा पोलार्ड आपण याच्या आधी कधी पाहिला नाही, पण येतं क्रिकेटमध्ये प्रत्येक दौर येत असतो. प्रत्येक खेळाडूला या घटनाक्रमातून जावं लागतं. आपण जर पाहिलं तर सूर्य आणि चंद्राला सुद्धा ग्रहण असतं, तर ग्रहणाचा काळ विशिष्ट वेळेचा पुरता असतो. ते गेलं, ग्रहण संपलं का पुन्हा सूर्य आणि चंद्र आपल्याला स्पष्ट उजेड प्रकाश देत असतात, दिवस असेल किंवा रात्र असेल. तर याही वेळेस पोलार्डचे ग्रहण लवकरच संपेल अशी अपेक्षा. पुन्हा मुस्तफा गोलंदाजी करताना दिसेल, फलंदाजी करताना मोठे मोठे हिट लगावताना पुन्हा बोरलीसाठी दिसेल, ही अपेक्षा करू आपण. वळूया पुन्हा एकदा मॅचकडे. गोलंदाजीसाठी इब्राहिम चोगले, स्ट्राईकवर आहे मुसेब, नॉन स्ट्राईकला आहे कैसनी 2 चेंडू खेळलेत, 12 धावा कुठल्यात, 600च्या स्ट्राईकनी जबरदस्त फलंदाजी. हा फटका बसलाय, हा झेल महत्वाचा आहे. जुनेद चेंडूवर, हा चेंडू धरणीला दान. जिथे धावबाची संधी होती तिथेही फेकी खराब. हा झेल महत्वाचा होता. इम्रानची नाराजी आपल्याला विकेटच्या मागे पाहायला मिळेल, इब्राहिमची नाराजी, शेब राजूची नाराजी पाहायला मिळेल. कॅचेस विन द मॅचेस आपण म्हटलं, आता पकडो कॅच जीतो मॅच. 32 या धावसंख्येवर तिसरा परिराणी झेल सोडला होता रोहित शर्माचा, आणि मग इंटरनॅशनल क्रिकेटच्या धावा आल्या होत्या 264. त्यामुळे क्रिकेट हा खेळच असा आहे, फलंदाजाला तुम्ही संधी दिलीत मग फलंदाज मात्र त्यात आक्रमक रूप घेताना आपल्याला पाहायला मिळतात. इब्राहिम, आहा परफेक्ट यॉर्कर, अफलातून गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. कमबॅक केले, 2 चेंडू अफलातून हाताळलेत इब्राहिमने. या एकेरी धावांनी धावसंख्या पोहोचले 39 धावा. 39 धावा पाहायला मिळतात. इब्राहिम जबरदस्त गोलंदाजी. मागच्या सामन्यात खराब गोलंदाजी झाली, पण यावेळेस कमबॅक केले. मागच्या मॅच मधून सीख घेतले आणि आता गोलंदाजी चांगली करतोय. कैस सध्या जबरदस्त खेळते. 2 चेंडूत त्यांनी 12 धावा कुठल्यात, 600च्या स्ट्राईक रेटनी. त्याची बॅट आता षटकारांनीच बोलते. आकुटप्प्याचा वा वा वा, हेलिकॉप्टर कुठे उडवलाय, बॅकवर्ड पॉइंटच्या वरून षटकार. टाळ्या शिट्ट्या वाजतात कैस साठी. 3 चेंडूत 18 धावा, 600च्या स्ट्राईक रेटनी. अर्थात जुनेदनी झेल टिपला असता, नवीन फलंदाज स्ट्राईकला आला असता, कैस नॉन स्ट्राईकला आला असता. चित्र एका झेलनी कसं बदलतं पहा. या षटकाराने धावसंख्या पोहोचली जाते 45 धावा, 57 धावांचा पाठलाग करताना. आता 52 धावा, 57 धावांची गरज होती. 12 धावा मला वाटतं पाहिजे आहेत. यस, 45 झालेत, 12 आता करायच्यात. कैस आला, गरजला आणि त्यांनी मन जिंकली. 3 चेंडू 3 षटकार त्याच्या बॅट मधून आलेत. हात अफलातून स्ट्रोक, उजव्या यष्टीच्या बाहेरच्या वाईटच्या चेंडूवर तुटून पडला. अर्थात आपण पाहतो यॉर्कर बॉलला आपण हेलिकॉप्टर पाहताना मिळतोय. हा वेगळ्या धाटणीचा स्ट्रोक, हेलिकॉप्टर मिक्स स्ट्रोक पाहायला मिळाला. बॅकवर्ड पॉइंटच्या वरून षटकार. इब्राहिम, हा हेलिकॉप्टर यावेळेस ऑन साइडला. मुस्तफा बर्डे आहे तिथे, करणार नाही चूक. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेकी, डायरेक्ट हिट. 1-2 धावा जिथे गरज नव्हती. पहा, जेव्हा मारायचं असतो ना स्टंपला, तेव्हा दूर दूर पर्यंत बॉल लागत नाही, आणि जेव्हा स्टंपला मारायचा नाही तेव्हा बरोबर लागला चेंडू. हे क्रिकेट आहे, आणि तो स्टंपला लागल्यानंतर क्षेत्ररक्षक टीमचा फायदा व्हायला पाहिजे, पण इथं नुकसान आहे. आणि 1 धाव आणखीन गेली. 10 धावांची गरज आहे. 10 धावांची गरज आहे. 47 झालेत.
47 धावा झाल्या, 10 धावांची गरज आहे. 8 चेंडू 10 धावा. बोरली का गोंडकर, इब्राहिम का कैस. फटका चांगला आहे यावेळेस. उजेर आहे चेंडूच्या खाली. चांगलं क्षेत्ररक्षण उजेरचं. फेकी खराब. आणखीन एक धाव इथं दिली जाईल. बॅकअप केलंय मोजमनी, पण मोजम खूपच जवळ राहिला गोलंदाजाच्या, त्यामुळे हा चेंडू त्याला पकडता आला नाही. मागच्या 2 चेंडू 2 धावा एक्स्ट्रा गेल्यात. 8 धावांची गरज. 49 धावा झाल्यात. 57 धावांची गरज आहे. 7 चेंडू. ओव्हरच्या नंतर लास्ट बॉल आहे पप्पू. 1 to go झाले. लास्ट बॉल. इब्राहिम पुन्हा एकदा परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक मात्र साथ देत नाहीये इब्राहिमच्या गोलंदाजीला. मुस्तफा बर्डीने फेकी चांगली केली होती. विकेटच्या अगोदर इब्राहिमने पकडला पाहिजे होता चेंडू. यस, ड्रिंक पाठवा, पाणी पाठवा. ही एक धाव. एकेरी धावांनी धावत संख्या होते 50 धावा. आता 6 चेंडू 7 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा त्याच सिच्युएशन मध्ये मॅच पाहायला मिळते. अर्थात मागच्या मॅच आपण असंच पाहिला. अरविंद चा मुसेब बंदरकर 23 धावांवर नाबाद खेळतायत. कैसनी जबरदस्त फलंदाजी केली. 22 धावांवर खेळतायत. 23 धावांवर खेळतायत. 23 धावा कुठल्यात मुसेब आणि कैसनी. 57 धावांचं टार्गेट आहे. 50 धावा झाल्यात. 6 चेंडू 7 धावा. उजेर गिरे गोलंदाजीसाठी. हा परफेक्ट यॉर्कर. पहिला चेंडू चांगला टाकलाय. जुनेद आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 6 चेंडू 7. आता 5 चेंडू 6 धावा. उजेर चांगली गोलंदाजी करते. क्षेत्ररक्षणाचा चुका आपल्याला महागात पडतील. जुनेद कडून जेल सुटला. 2 धावा गेल्या. पोलार्डने डायरेक्ट हिट केला, तिथे 1 धाव गेली. उजेरने फेक केली इब्राहिमच्या वरून, तिथे 1 धावा गेली. या सगळ्याचं कॅल्क्युलेशन इम्रान पगजीला करावं लागेल, कारण ह्या चुका आहेत ना, क्रिकेटमध्ये मैदानात चुकीला माफी नाही. तुम्ही चुका केल्यात ना, मग तुम्हाला त्याचं भुगतान भोगावंच लागेल. कारण तुम्ही फलंदाजाला रूम दिला तर रूमचं भाडं मात्र भरावंच लागणार. मग फलंदाज धावा घेणार तुमच्याकडून. त्यामुळे गोलंदाजी करायची आहे की फलंदाजाला रूम द्यायचा नाही. जसा आता चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला उजेर कडून, चांगली गोलंदाजी. ऑब्जेक्ट होतं, काहीतरी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं, पण ते ग्रँटेड करताना पंचांनी समजावून सांगितले मुस्तफाला. प्रत्येक जण आपला मॅच जिंकावा यासाठी धडपड करत असतात. उजेर चांगली गोलंदाजी करतोय. उजेर पहिला चेंडू त्यांनी परफेक्ट टाकला होता. यावेळेस मुसेब आहे समोर. हा पुन्हा एकदा यॉर्कर पाहायला मिळाला. शेब आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, फेक करेल, इथे धावाची संधी आहे पण पोचलाय कायस. कारण उजेरला राहायचं होतं विकेटच्या माग, तो राहिला विकेटच्या पुढं. फेकी चांगली होती शेपची. छोट्या छोट्या चुका पण रॉयल बोर्ली कडून करतात चुका. विकेटच्या कधी मागं थांबलं पाहिजे. जेव्हा फेकी येते तेव्हा विकेटच्या पुढे हा चेंडू पकडला. इतका परफेक्ट फेक होती की कदाचित तो हिट विकेटवर पण हिट झाला असता. चांगली फेकी केली होती पण 2 धावा. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचली जाते.
53 धावा, 4 धावा अजून पाहिजे. चेंडू शिल्लक असतील 4. आता बॉल टू इक्वेशन, चेंडू बरोबर धावा आहे. 4 चेंडू 4 धावा. पण क्रिकेट आहे द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी. उझेर विरुद्ध मुसेब. आणखीन परफेक्ट विजयी षटकार मुसेब बंदरकरच्या बॅट मधून स्टेट डाऊन द ग्राउंड. गोंडगर संघ मात्र या सामन्यात विजयी होते. जबरदस्त स्ट्रोक मुसेबच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाला. 30 धावा कुठल्या. चला नागाव आपण लवकर क्षेत्ररक्षण लावा. यानंतर एक मॅच आहे गोंडगर संघासोबत आझाद हरवीत खेळेल. क्वार्टर फायनलचा मुकाबला. मुसेबच्या समोर एक पाऊल दूर आहे सेमी फायनल. मुसेब बंदरकर आणि आर्मी.